जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस समय हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 हम लोग पढ़ रहे हैं। और प्रश्नावली 1.4 से पहले पिछले वीडियो में समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन और फिर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन और समुच्चयों का अंतर, ये सारी चीज़ों की डिफिनीशन हमने आपको बताया था। आज हम प्रश्नावली 1.4 शुरू करने जा रहे हैं और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें भी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब यूनियन ज्ञात करना है। और देखिए फर्स्ट में आपको दिया हुआ है x = 135 और y = दिया हुआ है 1 2 3। इसका सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन का मतलब x यूनियन y, इसको सम्मिलन कहते हैं। और सम्मिलन में हमने आपको बताया था कि जो कॉमन नहीं होता है उसको तो एक बार लेते ही हैं, जो कॉमन होता है उसको भी एक बार लेते हैं। तो देखिए 1 दोनों में कॉमन है, हम एक बार ले लेंगे। 3 भी दोनों में कॉमन है, एक बार ही लेंगे। अच्छा, लेकिन इसके पहले 2 जो है दोनों में कॉमन नहीं है तो उसे भी हम ले लेंगे। 3 कॉमन है, उसको भी ले लेंगे। और 5 कॉमन नहीं है तो उसको भी ले लेंगे। तो जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन में जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। अब इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में a = दिया हुआ है AEIOU और फिर b = दिया हुआ है ABC। इन दोनों का यूनियन लेना है। तो चलिए यूनियन लेते हैं। ये हो जाएगा A यूनियन B। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है उसको केवल एक बार लेते हैं। तो चलिए देखिए A दोनों में है, हम ले लिए। अब B पे आइए, B केवल एक में है, इसको ले लिए। C भी केवल एक में है, ले लिए। इसके बाद EIOU, इस तरह से A और B का यूनियन निकला। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है A = x such that x एक प्राकृतिक संख्या है और ये 3 का गुणज है। तो ज़रा देखा जाए 3 का गुणज है तो क्या होगा। तो 3 का गुणज यानी 3 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 2 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा और इसी तरह से मिलता जाएगा। और फिर B में दिया हुआ है, देखिए x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 6 से कम दिया हुआ है तो यहीं तक होगा। और इसका सम्मिलन निकालना है A यूनियन B। सम्मिलन का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। जो कॉमन होगा उसको केवल एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको तो एक बार हम लिखेंगे ही। तो चलिए देखते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 12 है एंड सो ऑन। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को A यूनियन B की वैल्यू ज्ञात हुई।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है a इजकल टू यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 इज लेस देन यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। मतलब यक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी लेकिन 6 के बराबर या 6 से छोटी होगी। तो देखते हैं तब a की वैल्यू क्या होगी। 1 से बड़ी यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसमें 6 भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम b पे आ जाते हैं। तो b में देखते हैं क्या दिया है। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 6 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 10। यानी यक्स का मान 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा होगा तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 से छोटा भी दिया हुआ है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, a यूनियन b। तो a और b का अगर हम यूनियन लें तो चलिए इन दोनों का यूनियन यानी सम्मिलन करना है। तो फिर देखिए क्या मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो जाएगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखें तो इसमें दिया है a इजकल टू 1, 2, 3 और b इजकल टू 5। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, इसका मतलब इसमें कुछ ही नहीं है। तो अब हम लोगों को a और b का यूनियन लेना होगा। तो a और b का यूनियन जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन के जो पांचों पार्ट थे, पांचों पार्ट सॉल्व होते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, मान लीजिए a इजकल टू ए बी और b इजकल टू ए बी सी। तो पूछ रहा है कि क्या a इज सबसेट ऑफ b। तो अगर a के सभी अवयव b में मौजूद होंगे तो a इज सबसेट ऑफ b हो जाएगा। तो a में आप देख रहे हैं कि ab है और ab b में भी है, तो इसका मतलब कि ये सही है। हाँ, a इज सबसेट ऑफ b। फिर आपसे कह रहा है कि a और b का यूनियन ज्ञात कीजिए। तो a और b का यूनियन, दोनों का यूनियन अगर हम निकालें तो जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको तो एक बार लेंगे ही। तो इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में a है, a ले लिए, b ले लिए और फिर c ले लिए, a यूनियन b निकल गया। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3 है। जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। आपसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड है। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि a और b दो ऐसा समुच्चय लीजिए कि a जो है b का उपसमुच्चय। तो देखिए a b का उपसमुच्चय है कि नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि तो a यूनियन b क्या होगा। a यूनियन b का मान अगर हम निकालें तो क्या होगा। देखिए तो a और b का यूनियन ले रहे हैं तो abc आ रहा है और abc किसका मान है, b का मान है। तो याद रखे रहिएगा, दो समुच्चय a और b इस प्रकार हो कि a इज सबसेट ऑफ b हो। तो इस स्थिति में अगर a और b का यूनियन लेते हैं तो a और b का जो यूनियन होता है वो b के ही बराबर होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है a इजकल टू 1, 2, 3, 4, b इजकल टू दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, c इजकल टू दिया हुआ है 1, 6, 5, 6, 7, 8 और d इजकल टू दिया हुआ है 7, 8, 9, 10। तो आपसे कहा जा रहा है कि तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट में आपसे कह रहा है a यूनियन b, a और b का यूनियन निकालिए। तो देखिए a यहाँ है, b यहाँ है, इसका यूनियन निकालिए। जो कॉमन है उसको भी ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। तो देखिए 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये ए यूनियन बी की वैल्यू निकल गई। अगर इसी तरह से सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए यूनियन सी निकालिए, ए और सी का यूनियन निकालना है, तो ए में 1 2 3 4 है और सी में 5 6 7 8 है। तो ए और सी का अगर हम यूनियन ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट लेते हैं तो थर्ड पार्ट हो जाएगा बी यूनियन सी। थर्ड पार्ट में बी यूनियन सी दिया है। अब देखिए बी ये है और सी ये है, बी और सी का यूनियन हम लेते हैं तो देखिए क्या है यहाँ पर कॉमन, तो 3 है, 4 है, 5 दोनों में है ले लेंगे, 6 भी दोनों में है ले लेंगे, फिर 7 है और 8 है तो ले लिए, ये थर्ड पार्ट हो गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन लेंगे। देखिए बी ये है, डी ये है, दोनों का यूनियन लेना है तो चलिए लेते हैं। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, पहले ए और बी का यूनियन लेते हैं। तो देखिए ए और बी का यूनियन लिए हैं, क्या मिला, ये है 1 2 3 4 5 6, तो ये ए यूनियन बी हुआ। और इसके साथ साथ सी का यूनियन लेंगे तो सी का यूनियन है, सी है 5 6 7 8। अब इसका यूनियन ले लेते हैं तो फिर देखिए क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकल गया। इसी तरह से इसका जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट आप कर लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन डी है, ए और बी का यूनियन निकालिए और इसके साथ डी का यूनियन ले लीजिए। और इसके बाद इसी तरह से इसका 7 पार्ट दिया हुआ है कि बी यूनियन सी यूनियन डी, इसको भी आप कर डालिए। हमें उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करेंगे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।